भव्यम जैन है, मैं ग्रेड 5 से हूँ। मैं पाथवे स्कूल गुड़गांव में स्टडी करता हूँ। इस रोबोट को बनने में 2 मंथ्स लगे हैं। सोनू सर इन्होंने मेरी हेल्प की है रोबोट बनाने में। तो इसमें एक कैमरा है, रोबोटिक आर्म है, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक स्टेपर है वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए, ESP32 है और भी बहुत कुछ है। उसने जो अपना पहला प्रोडक्ट बनाया जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजा, उसने वो भी आर्मी को डेडिकेट कर दिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड ये जो जितना भी यूथ है इसके अंदर जितनी भी पेट्रियोटिक भावना है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय चाइल्ड फॉर डूइंग दिस। डेटा एनालिटिक्स की बात करें, अब फॉर एग्जांपल एप्पल और गूगल की वजह से अब सिरी का एग्जांपल लिया जाए तो सिरी में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इतना एफर्ट हो गया। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कोई नहीं चाहिए। तो ये इसका एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊं जो हमारी कंट्री में सोल्जर्स या आर्मी के लिए बहुत हेल्पफुल हो पाए। सो इसने एक ये रोबोट बनाया है जिसको एक स्पाई रोबोट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आर्मी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये रोबोट बेसिकली एनिमी के बेस पे जाके वहाँ से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकता है। सो मेन पर्पस इस रोबोट का है कि हम जो सोल्जर्स या जो हमारे आर्मी के मैन हैं उनकी लाइफ्स को सेव करने के लिए उनका एक रिस्क हम रिड्यूस कर पाएँ। सो उसके लिए एक हमने छोटा सा प्रोटोटाइप भव्यम जैन, जिसका ये बहुत ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाऊं, तो वो उसने एक रोबोट बनाया है। और इस प्रोजेक्ट को मैंने 2 मंथ्स पहले शुरू किया था और मैं आगे इसको और इम्प्रोवाइज़ करना चाहूँगा क्योंकि एक अभी प्रोटोटाइप है। क्या नाम है आपका और कौन सा आपने रोबोट बनाया है, कैसे फंक्शन करता है, क्या काम करता है और कैसे ये सहायक सिद्ध हो सकता है आदमी, उसके बारे में? मेरा नाम भव्यम जैन है, मैं ग्रेड 5 से हूँ। मैं पाथवे स्कूल गुड़गांव में स्टडी करता हूँ। तो ये रोबोट है जारवेस, ये आर्मी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के काम आ सकता है एनिमी बेसिस पे स्पाई करने के लिए। इसमें एक 360 डिग्री कैमरा लगा है जो हेल्प करेगा। इसमें एक रोबोटिक आर्म भी है जो चीज़ें पिकअप कर सकता है या फिर ड्रॉप कर सकता है। कैसे आपने बनाया, कितना टाइम लग गया इसको बनाने में, किस किसने हेल्प की आपको इसको? इस रोबोट को बनने में 2 मंथ्स लगे हैं। सोनू सर इन्होंने मेरी हेल्प की है रोबोट बनाने में। और क्या क्या लगा हुआ है इसमें, कैसे चलता है, कैसे चलता है या रिमोट में? तो इसमें एक ESP32 है जो उसको चलाने में मदद करता है। तो जब हम रोबोट ऑन करते हैं तो ESP32 भी ऑन होता है और ESP32 का एक नेटवर्क आ जाता है। तो आप फ़ोन या लैपटॉप से वो नेटवर्क कनेक्ट करके इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या लगाया आपने, कैमरा लगाया हुआ है? तो इसमें एक कैमरा है, रोबोटिक आर्म है, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक स्टेपर है वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए, ESP32 है और भी बहुत कुछ है। तो मतलब मेन पर्पस क्या है इसका, कैसे यूज? इसका मेन पर्पस है कि ये आर्मी को हेल्प कर पाए या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर पाए। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी आप? आपने कब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था अभी और आगे क्या करने वाले हो? मैं ग्रेड 5 में पढ़ता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैंने 2 मंथ्स पहले शुरू किया था और मैं आगे इसको और इम्प्रोवाइज़ करना चाहूँगा क्योंकि एक अभी प्रोटोटाइप है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में कब आया आपका नाम, वो अचीवमेंट कब आपको? अभी 2-3 वीक्स पहले डिम्पल मैम का मैसेज आया था कि ये रोबोट सिलेक्ट हुआ है और थोड़े दिनों पहले ये सर्टिफिकेट और ये मेडल आया है। खुश हो आप, आपके पेरेंट्स खुश है आपकी? हाँ जी। सर आपके बेटे ने क्या उपलब्धि हासिल की है? अभी 5 साल के आपने रोबोट बनाया जो आर्मी के काम आ सके, जी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया। Correct. तो कितनी खुशी है और आगे के फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए ऑब्वियसली बहुत खुशी है। एक तो सबसे पहले कि बच्चा है कि एक बड़ी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और एक बड़े फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ रोबोटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। एंड प्लस उसने जो अपना पहला प्रोडक्ट बनाया जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भेजा, उसने वो भी आर्मी को डेडिकेट कर दिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड ये जो जितना भी यूथ है इसके अंदर जितनी भी पेट्रियोटिक भावना है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय चाइल्ड फॉर डूइंग दिस। तो आगे की सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि बच्चा को आगे बढ़ा सके?
येस सर्टनली, बिकॉज देखिए हमको एक्सेस हम दे पाए इस चीज़ को, तो विज़ रोबो के साथ करीब करीब 5 साल से ये बच्चा एफर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए, एंड उसके उनकी वजह से इसने काफ़ी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। एक IRC करके एक नेशनल लेवल की लीग होती है जिसमें करीब करीब 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें इस बच्चे को आई थिंक 2018 के अंदर यंगेस्ट इनोवेटर का अवार्ड भी मिला था इसको। सो फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट, एंड हम अपने तरफ से जितना पॉसिबल होगा कोशिश करेंगे इस बच्चे को इसकी एडमिशन में हेल्प करने के लिए। ज़्यादातर पेरेंट्स का यही मोटिव होता है कि बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, पहले से ही बताना रोबोटिक्स में आया है, कुछ अलग फील्ड में जा रहा है, तो उसको लेके क्या बोलोगे कि बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्ट करें? करेक्ट, आजकल क्या हो गया ना, पहले तो स्पेशलाइजेशन हुआ करती थी, आज समय हो गया सुपर स्पेशलाइजेशन का। एंड जहाँ जहाँ एक्सेस है, इवन अगर आप डेटा एनालिटिक्स की बात करें, अब फॉर एग्जांपल एप्पल और गूगल की वजह से अब सिरी का एग्जांपल लिया जाए तो सिरी में ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इतना एफर्ट हो गया। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कोई नहीं चाहिए, बट अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रीमलाइन और फील्ड बन चुकी है। सो अल्टीमेटली जो रोबोटिक्स है, अभी रोबोटिक्स के आगे क्वांटम के मार्क्स जो भी निकलेंगे, सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है उससे। क्या नाम है आपका और आपका स्टूडेंट है, इसने क्या बनाया है, तो कौन सी अचीवमेंट हासिल की उसके बारे में बताओ? मैं डिम्पल वर्मा विज़ रोबो से हूँ, जहाँ हम 5 से 15 साल के बच्चों को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ बच्चे आते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत तरह तरह के रोबोट्स बनाते हैं। सो हाल ही में ये मेरे साथ भव्यम जैन है, ये 5th ग्रेड में पढ़ता है और इसने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम इसने जारविस रखा है। जारविस इसने ये नाम क्यों रखा है, ये जनरली आयरन मैन वगैरह के प्रोग्राम्स देखता है और उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो कि इनोवेशन या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें डेवलप करता है। सो ये इसका एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊं जो हमारी कंट्री में सोल्जर्स या आर्मी के लिए बहुत हेल्पफुल हो पाए। सो इसने एक ये रोबोट बनाया है जिसको एक स्पाई रोबोट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आर्मी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये रोबोट बेसिकली एनिमी के बेस पे जाके वहाँ से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकता है, और प्लस इसमें एक CCTV कैमरा लगा है और ये वाईफाई से कनेक्टेड है। सो हम इसको अपने बेस पे, आर्मी इसको अपने बेस पे बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकती है एनिमी के बेस की। प्लस इसमें एक रोबोटिक आर्म भी हमने इंस्टॉल की है, जिससे कि हम कोई भी चीज़ें अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो मेन पर्पस इस रोबोट का है कि हम जो सोल्जर्स या जो हमारे आर्मी के मैन हैं उनकी लाइफ्स को सेव करने के लिए, रिड्यूस उनका एक रिस्क हम रिड्यूस कर पाएँ। सो उसके लिए एक हमने छोटा सा प्रोटोटाइप भव्यम जैन, जिसका ये बहुत ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाऊं, तो वो उसने एक रोबोट बनाया है जो कि हमने अप्लाई किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, और हाल ही में उन्होंने भी इस रिकॉर्ड को अप्रूव किया है। सो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम। अभी ये जस्ट 5th क्लास में है। आई थिंक जब तक ये और बड़ा होगा तो और बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव सोल्यूशंस लेकर आएगा जो हमारी कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।